बलराम जी महाराज ने भी शेष स्वरूप धारण करके पाताल में गए। और अब कन्हैया बैठे थे वृक्ष के नीचे, उसी समय एक शिकारी आया और उसने तीर चलाया, वो भगवान के चरण में लग गया। भगवान भी जाने की तैयारी करने लगे। बहुत सुंदर सुंदर उपदेश उद्धव को दिया और अंत में कहा, भगवान से उद्धव ने कहा कि धर्मम किम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में जाएगा? जब आप पृथ्वी पे लीला पूरी कर देंगे तब भगवान ने कहा कि मैं कभी भी पृथ्वी छोड़कर नहीं जा रहा हूं, मैं अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान करा कर जा रहा हूं। जो भी जीव भागवत की शरण में आएगा उसे ये समझना चाहिए कि वो मेरी ही शरण में आया हुआ है। तो जो भागवत से मांगेगा वो मुझसे मांग रहा है, मैं उसकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण कर दूंगा, इसमें कोई संशय नहीं। तो आप गलती से भी ये मत समझना कि हम सिर्फ कथा में बैठे हैं। आप ये भाव लेके बैठिए कि हम भगवान की ही शरण में बैठे, कृष्ण की ही शरण में। कृष्ण साक्षात भागवत के रूप में यहां पर विराजमान है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण। हमारे यहां एक और गलती है, जब सप्ताह होती है ना तो पहले 1-2 दिन लोग कम आते हैं, बाद में लोग आते हैं। अगर भगवान भागवत है तो हमें पहले ही दिन से बड़ी संख्या में, जिनकी सच्ची निष्ठा है उन्हें पहले ही दिन से भागवत में पहुंचना चाहिए, तभी 7 दिन का लाभ मिलता है। तो आइए, भगवान ने अपने स्वरूप को भागवत में विराजमान कराया, उद्धव को सुंदर उपदेश दिया। आदि आदि क्रम है, हम भागवत को प्रारंभ से लेकर अंत तक कहते हैं। दोनों हाथ जोड़े। अब जो बैठे हुए होंगे, जिनका चित्त भागवत में लगा होगा, उनको 7 दिन का लाभ मिलेगा। जो खड़े रह जाएंगे उन्हें ये फल नहीं मिलेगा। तो हम भागवत का प्रथम श्लोक बोल रहे हैं, आप जहां हैं वहीं बैठ जाइए, आप जहां हैं वहीं बैठ जाइए, जहां हैं आप वहीं। भागवत का प्रथम श्लोक मेरे पीछे पीछे सभी बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिद आनंद घन सर्वेश्वर सच्चिदानंद भगवान को हम नमन करते हैं, जिनके आश्रय ले लेने से दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का नाश हो जाता है। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भागवत के प्रथम स्कंद में 19 अध्याय हैं। प्रश्नों के साथ भागवत प्रारंभ होती है। अनेकानेक सुंदर प्रसंग की कलयुग के कलयुगी लोगों का कल्याण कौन सा साधन कर सकता है। जहां सूत सौनक संवाद है, 24 अवतारों का वर्णन है, नारद व्यास उपदेश ये संवाद है। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय हैं, जिसमें सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन है, चतुर्श्लोकी भागवत का वर्णन है। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय हैं, जिसमें विदुर मैत्रेय संवाद, सृष्टि का वर्णन, 12 चरित्र, मनु कर्दम संवाद, कपिल देवहूति संवाद है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय हैं, जिसमें विसर्ग का वर्णन है। चारों वर्णों को कौन कौन से धर्म का पालन करना चाहिए इसका विस्तार पूर्वक वर्णन है। अनुसुईया जी ध्रुव जी का चरित्र वर्णन है। प्रतु चरित्र पुरुंजन का उपाख्यान इसमें वर्णन है। पंचम स्कंद में 26 अध्याय हैं, इसमें नदी पर्वत इन सब का वर्णन है। किस देवता की पूजा करने से क्या फल मिलता है इसका वर्णन है। ग्रह नक्षत्र इनका वर्णन है। ऋषभ देव जड़ भरत इत्यादि के प्रसंगों का वर्णन है। भूगोल खगोल का वर्णन है। षष्ठम स्कंद में 19 अध्याय हैं। पोषण शक्ति लीला का वर्णन इसमें है। 19 अध्याय हैं इसमें, और इसमें ही अजामिल उपाख्यान है। इसी में नाम का महात्म का वर्णन किया गया। वृत्तासुर का प्रसंग का वर्णन है। नारायण कवच का और द्वितीय वंश का वर्णन इसमें किया गया है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय हैं, जिसमें नारद युधिष्ठिर संवाद है। हिरण्यकश्यपु एवं प्रहलाद जी का चरित्र है। नरसिंह भगवान का अवतार है। धर्म का वर्णन, चतुर्वर्ण का कौन सा धर्म है इसका वर्णन है। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय हैं। मनवंतरों का वर्णन है। इसमें गजेंद्र मोक्ष है, हरि अवतार है, समुद्र मंथन एवं अमृतपान
देवता दानवों के युद्ध के वर्णन की इसमें चर्चा की गई है। 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं, ईशान लीला का वर्णन है। सूर्यवंश चंद्रवंश का इसमें वर्णन किया गया है। दिलीप, रघु, अज, दशरथ एवं भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन इसमें किया गया है। 10वें स्कंद में 90 अध्याय हैं, कृष्ण अवतार की सुंदर लीलाओं का इसमें वर्णन है। मथुरा में जन्म लेना, गोकुल में जाना, ब्रज में रहना, लीला करना, मथुरा आना, कंस का वध करना, फिर उत्तरादि द्वारिका में रहकर सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन करना, ये 10वें स्कंद में है। 11 स्कंद में 31 अध्याय हैं, इसमें मुक्ति लीला का वर्णन इसमें किया गया है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव संवाद दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया है। हंस अवतार भिक्षु गीत का वर्णन इसमें किया गया है। यदुकुल का संहार इसमें किया गया है। 12 स्कंद में 13 अध्याय हैं, इसमें परमात्मा के अकारण कृपा कैसे होती है इसका वर्णन है। कलयुग का वर्णन है, कलयुग के राजाओं का वर्णन है, मार्कंडेय ऋषि को प्रलय का दर्शन है, दत्तात्रेय के आदि आदि सुंदर प्रसंगों का वर्णन है। इस तरीके से श्रीमद् भागवत में ये 12 अध्याय हैं, 335 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक हैं। राजा परीक्षित आज 7वें दिन अपने स्थान से खड़े हुए, सुखदेव मुनि जी को तिलक किया, फल फूल दिया, दक्षिणा दी, चरणों में साष्टांग दंडवत किया, गंगा के तट पर पहुंचे, तक्षक के आने की प्रतीक्षा की। तक्षक का आना डसना ये श्राप की पूर्ति बरता। राजा के प्राण उसी समय भगवान में समा गए जिस समय भागवत संपन्न हुई थी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। भागवत का अंतिम श्लोक उच्चारण करेंगे, दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनं, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुःख शमनः, तम नमामि हरिं परम। तं नमामि हरिं परम। वेद व्यास जी महाराज कहते हैं, हे कलयुग के लोगों, सतयुग में तपस्या से, त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर युग में उपासना से मनुष्य का कल्याण होता है। परंतु अगर तुम कलयुग में अपना कल्याण चाहते हो तो कलयुग में एकमात्र कल्याण का मार्ग है भगवान का नाम। अपने गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र को सच्ची निष्ठा से जपो, भगवान की कथा सुनो। इतने कार्यों को करने से ही तुम्हारा सहज में कल्याण हो जाएगा। भगवान का नाम कभी मत छोड़ो, भगवान की कथा कभी मत छोड़ो। यही भगवान के बताया हुआ मार्ग है जिससे आपका सहज में कल्याण होगा। नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो। श्रीमद् भागवत कथा भाग्यवान को सुनने को मिलती है। आप सभी भाग्यवानों को भागवत कथा सुनने को मिली है। आज की कठिन परिस्थिति में जिस तरफ हमारा भारत जा रहा है, अगर आज हम लोग नहीं जगे तो आने वाले समय में हम यहां कथा नहीं कह पाएंगे। ये बात आप जानो या मत जानो, समझो या मत समझो, राजनीतिक लोग अपने अपने मतलब की बातें करेंगे, लेकिन हम व्यासपीठ से सिर्फ धर्म के हित की बात करेंगे, आपके हित की बात करेंगे, देश के हित की बात करेंगे, और हमारा कोई स्वार्थ नहीं। आज रामनवमी है, बंगाल में शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। बंगाल भारत ही है ना, पर वहां रामनवमी पे शोभा यात्रा निकालने के लिए कोर्ट से आदेश लेना पड़ रहा है। आज मुरैना में हमें कोर्ट से आदेश नहीं लेना, हमें देश के कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कहीं भी रामनवमी पर यात्रा निकालें, हमें कहीं भी कोर्ट से परमिशन लेने की आदत ना हो या जरूरत न पड़े। ऐसे भारत का निर्माण हमको और आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए। और यह तभी संभव होगा जब हम और आप एक साथ एक स्वर में खड़े होंगे और ऐसी सनातन यात्रा करते रहेंगे।
कौन कौन चाहता है कि यह धर्म होता रहे? जवाब दीजिए। क्या आने वाले पीढ़ी को लड़ना है कि हमें लड़ना है? बोलो। हम लड़ना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी? जोर से बोलो। आज जिसके कदम इस यात्रा में बढ़ेंगे वो सनातन की सुरक्षा के लिए बढ़ेंगे। हमें यह प्रयास करना चाहिए। सनातन बोर्ड बनेगा तो हमारी संस्कृति बचेगी। राम जन्मभूमि का मंदिर बनाए, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर बनना चाहिए। मेरे ठाकुर जी क्या भोग में लगे, क्या भोग में पाएंगे? मेरे गोविंद किस समय जगेंगे, किस समय सोएंगे, ये मेरे जिले का डीएम डिसाइड नहीं करेगा, ये धर्माचार्य डिसाइड करेंगे। इसमें हमारा जो सनातन है वो डिसाइड करेगा। और अगर आप लोग आज इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कल हमें आवाज उठाने लायक छोड़ा नहीं जाएगा। तो बताइए हम लोगों को, अच्छा ईमानदारी से बताओ, ये आवाज हमें उठानी चाहिए कि नहीं? आप मना कर दोगे हम नहीं उठाएंगे, बोलो। कौन कौन चाहता है ये आवाज हम ना उठाएं? कौन कौन चाहता हम ये आवाज ना उठाएं? मैं जनता से पूछ रहा हूं, आप मना कीजिए। कौन कौन चाहता है सनातन बोर्ड बनना चाहिए? एक बार जोर से बोलो बंसी वारे की। कौन कौन चाहता है कृष्ण भूमि मंदिर बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है मेरा देश का कोई भी हिस्सा बांग्लादेश नहीं बनना चाहिए? कौन कौन चाहता है कि मेरी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित होनी चाहिए? चाहते हो कि नहीं? देखो जब वक्फ बोर्ड पे कानून बदलने की बारी आई ना तो वो लोग सड़क पे थे, हर बड़े जिले में वो सड़क पे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने धर्म की चिंता है और हमें हमारे धर्म की चिंता है, तो हमें भी सड़क पे उतरना होगा। चलोगे मेरे साथ? भागोगे तो नहीं? रण तो नहीं छोड़ोगे? बोलो सियावर रामचंद्र की, बंसी वारे की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बैठ जाओ, जब तक नहीं कहूं खड़े मत होना। और फिर बता रहा हूं, सबसे पहले हमारे कार्यकर्ता होंगे, उसके बाद सारे लोग भाई लोग होंगे, उसके बाद हम होंगे, उसके बाद माताएं होंगी। इसी क्रम में चलना है। अगर हमारे आगे बूढ़ा या कोई बच्चा है तो कोई अड़बड़ी नहीं करनी है। जवानों को पीछे भीड़ का हिस्सा अपनी बोझ ले लेना, अपना सहारा दे देना है, लेकिन धक्का नहीं पड़ने देना है। आराम आराम से चलना है। एक भी चींटी को इस यात्रा में चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। अगर एक भी चींटी को चोट नहीं पहुंची तब समझना कि यह सनातनियों की यात्रा है। मेरे भाई बहन, यह सनातनियों की यात्रा है। जब और लोग भीड़ इकट्ठा करते हैं तो गाड़ियों में गणेश की मूर्ति देख देख कर उसे तोड़ देते हैं, लेकिन जब सनातनी यात्रा करते हैं उनके मन में भाव रहता है कि चींटी को भी चोट। तो कौन कौन हमारे विचार से सहमत है? कौन कौन ऐसा करने के लिए तैयार है? तो आप बैठे रहें। पहले अब आरती होगी। एक शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। इन 7 दिनों में मैंने कोई भी ऐसी बात कही हो जो आपके मन को अच्छी न लगी हो तो अपने घर का सबसे छोटा बालक समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। कोई भी बात, क्योंकि मैंने कोई भी बात पर्सनली आपको जान के नहीं कही। मैंने हर बात सिर्फ एक उद्देश्य से कही है कि आपका मन ठाकुर जी में लगे, आप सनातन का पालन करें, इसी उद्देश्य से, और कोई उद्देश्य नहीं। तो कोई भी बात अगर बुरी लगी हो तो अपने घर का बालक समझ के हमको क्षमा कर देंगे। दूसरी, अगर एक भी बात अच्छी लगी हो तो उसे जीवन भर याद रखिएगा। वो एक बात आपका बेड़ा पार कर देगी, सिर्फ एक बात, और उस बात को आप अपने जीवन में धारण कीजिए। ऐसी प्रार्थना भगवान से प्रार्थना करता हूं। जजमान ने जिस भाव से, परिवार ने, लेखराम ठाकुर साहब ने और उनके पूरे परिवार ने जिस भाव से श्रीमद् भागवत कथा का यह दिव्य भव्य आयोजन कराया है, मैं प्रिया कांजू सरकार से, भागवत महापुराण से प्रार्थना करता हूं भगवान उनकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करे।
उनके परिवार को सुख समृद्धि प्रदान करे। और जो यहाँ पर लोग बैठे हैं, जिसने जिस भावना को लेकर कथा सुनी है श्रोताओं ने, ठाकुर जी आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करें, प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। एक बार आप अपना मोबाइल निकाल लेंगे, तब तक मैं एक बात और बोल देता हूं। मोबाइल निकाल लें सब, और जहां से नंबर डायल करते हैं वहां पहुंच जाएं सभी, जल्दी मोबाइल निकाल लीजिए, जहां नंबर डायल करते हैं वहां पहुंच जाइए। तब तक मैं कुछ और बोल देता हूं, वो तैयार रखना अपना नंबर डायल करने वाला। जितने भी लोग मुरैना में यहां पर कथा सुन रहे हैं, आप भी मन बना लीजिए कि हर पूर्णिमा पे, क्योंकि सबके घर में दुख है, दरिद्र है, परेशानी है, कष्ट है, अशांति है, तो आप सबसे हमारा निवेदन, हर पूर्णिमा पे प्रिया कांजू मंदिर जाना प्रारंभ करो, दीप जलाना प्रारंभ करो। 11 पूर्णिमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारी हर मुसीबत समाप्त हो जाएगी। तो आप इतने पास में प्रिया कांजू हैं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आप प्रिया कांजू के दरबार में जाके, वृंदावन में तो पूर्णिमा का वास वैसे ही बहुत उत्तम है। ब्रज की गोपियों को भी पूर्णिमा रात्रि में ही भगवान की प्राप्ति हुई थी। तो जिन जिन ने मोबाइल निकाला हुआ है, हाथ निकाल लिया, एक नंबर डायल करो सब।